CZ always watching my accounts. I know that's not true. Always open trade with small leverage. Think 5x is safe. Exactly, Shida Pestrol. 10-20x से ऊपर कभी भी मत जाना. शीता आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है. मेरे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर माई ट्रेडिंग सिग्नल्स आर फॉर फ्री. सितंबर में भी फ्री थे, अक्टूबर में भी फ्री है. हाय कबूली, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. आई एम सीजी. नेक्स्ट टाइम बी रेडी अगेन. रील के बारे में मैंने बताया. दे आर डेवलपिंग देयर प्रोजेक्ट, दे आर डूइंग गुड. It's just because अगर तुम लोग उसकी प्राइस अप्रिसिएशन नहीं देख रहे हो, does not mean that it's not doing good, because a lot of things go at the back end of the project. तो अगर तुम लोग उसमें कोई मूवमेंट्स नहीं देख रहे हो, तो does not mean that they are not doing, they are doing good. उनके इंस्टाग्राम को फॉलो करो, वो लोग कॉन्स्टेंटली अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं. और वेरी इंटरेस्टिंगली दे आर बिल्डिंग, दे आर गेटिंग बिगर एंड बिगर इन इंडिया. वो लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं. एंड दैट इज़ देयर मार्केट, राइट. वी डोंट केयर वो इंडिया में ग्रो करें, वो यूके में ग्रो करें, और वी केयर अबाउट इस जो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनकी टोकन में, उसकी प्राइस अप्रिशिएट होनी चाहिए. सो जस्ट गिव देम अनदर बुल रन. अभी और बुल रन आने ही वाली है. रादर हम लोग अभी से जो अक्टूबर देख रहे हैं, मैं एग्जैक्टली तुम लोगों को ये नहीं कह सकती हूँ कि वी आर इन बुल रन. बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि वी आर इन द बुल रन. आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड दी साइकिल्स ऑफ बुल रन. बट वॉट आई कैन फॉर श्योरली टेल यू इज़ कि हाँ, अब हम लोग यहाँ से मार्केट बेहतर देखेंगे. यहाँ से मार्केट फॉर श्योर बेहतर देखेंगे. Hi Afshin, I usually trade on weekly candles. Please have a look at TRVL USDT. It looks good. Facts check. I don't know आप weekly candles पे कैसे trade करते हो. लेकिन मैं अगर अभी देख भी लूँ TRVL को, तो the thing is कि anything can change in a week's time, right? तो I don't think so कि आपने अभी जो decision लिया होगा अपनी उसका, that would be very valid unless you're happy to let the trade run for weeks. Did you say it's bullish? Did you say it's bullish? You're saying it's bullish. No, not on weekly. Weekly पे तो TRVL is not bullish at all. Actually, it's anything but bullish. TRVL. Solana is pumping. Solana मैं तुम लोगों को बताती हूँ. Solana can go as high as, Solana के charts are very 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 promising. Solana को resistance मिलेगी around 25.95 के. Sorry, let me get on to 4 hours chart. Solana को अब जो resistance मिलेगी ना, वो मिलेगी around 25-23 के. Can Link hit its ATH again? Definitely. Link has all potential to go around. मेरे ख्याल से लेट्स सी, मैं तुम लोगों को बताती हूँ वेयर लिंक कैन. मैंने एक लाइव में कहा था कि लिंक जो है $70-80 करेगा, तो समवन सेड कि रियली ही वाज और शी वाज मेकिंग फन ऑफ मी. द थिंग इज़ कि जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो टेक्निकल्स की बेस पे होती हैं. ठीक है, मैं बहुत आराम से बड़ी बड़ी बातें कर दूँ यहाँ बैठ के, लेकिन फिर दैट्स नॉट राइट. सो जो भी मेरी प्रेडिक्शंस होती हैं दे आर वेरी वेरी मॉडेस्ट, राइट. लिंक it can go above $100. Link. उसका ATH क्या था? Let me recheck. Sorry if I'm confusing. Pause. Just a sec. Yeah. चेनिंग $100 से ऊपर जाएगा. $100. एप्टॉस मूव नहीं कर रहा क्योंकि एप्टॉस की कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट नहीं हो रही. वालेकुम सलाम यूज़र 9005. जो प्रोजेक्ट्स, जो टोकन्स मूव नहीं कर रहे हैं वो उस वजह से मूव नहीं कर रहे बेयर रन में, बिकॉज उनकी कोई प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट्स नहीं हो रही हैं. जैसी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट्स होती हैं तो टोकन स्टार्ट्स मूविंग. सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्रिप्टो मार्केट जो है वो होली सोली टेक्निकल्स पे नहीं चलती है.
It's very much investor sentiment and news driven market, और macro links as other markets इस market को भी बहुत ज़्यादा affect करते हैं. You are amazing, keep doing what you love. Thank you so much. FYP matches, thank you so much. Any update about Aptos? No, there are no updates. Thanks for the updates as always, Afshin. Thank you so much, Kabuli. Thank you so much. Please send your telegram group. Saif Rahman telegram group जो है मेरे उसमें है, बायो में से आप लिंक ले लो. मैं यहाँ पर नहीं आपको links, I cannot share links on comment section और I can't share links here on live as well. तो मैं यहाँ से ले नहीं सकती हूँ. मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरीके से मेरे उस पर जाओ. So मेरे प्रोफाइल पे जाओ, मेरी तस्वीर पे क्लिक करो, जहाँ मेरी तस्वीर आ रही है ना ऊपर लेफ्ट पे, वहाँ तस्वीर पे क्लिक करो, तुम इस पेज पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक. ये देख रहे हो जहाँ पे आई एम पॉइंटिंग, दैट्स वेयर यू कैन गेट माई टेलीग्राम लिंक फ्रॉम देयर. मेरे जो ट्रेडिंग सिग्नल्स हैं दे आर फ्री फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. नवंबर से दे विल बी पेड अगेन, सो डू मेक मोस्ट ऑफ इट. और हाँ, अगर आप लोग मेरी ट्रेडिंग सिग्नल्स ज्वाइन करो सो मेक श्योर करो कि आप लोग जो है एटलीस्ट पूरा एक महीना 30 डेज़ के आप सारे ट्रेड सिग्नल्स साइड ट्रेड सेटअप साइड ट्रेड्स लो. बिकॉज लोग करते क्या हैं, जब आप फ्यूचर्स कर रहे होते हो तो व्हाट यू डू इज़ कि आपने एक ट्रेड ली, 2 ट्रेड्स ली और इट वर्क, इट डजंट वर्क एंड देन यू गेट डिसहार्टेड. ठीक है, तो जब मैं ये क्लेम करती हूँ कि मेरा सक्सेस रेट इज़ 70%, व्हाट आई मीन इज़ कि जो 30-40 सिग्नल्स मैं पोस्ट करती हूँ पूरे महीने के ऊपर, उन 30-40 का 70% सक्सेस रेट. तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आज आपका मूड हुआ तो आज आप उठे, आपने ट्रेड ले ली. Maybe that is the losing trade, that's the trade that's going to go loss, or that's the winning trade. मुझे नहीं पता. That can be a loser, that can be a winner. But yeah, it's 30-70%, 30% loss, 70% success. But to get to 70%, you have to take every single trade that I post, regardless आप जब से भी join कर रहे हो. Let's say आज 2nd of October है, आपने आज से join किया, तो make sure that you stick till 2nd of November to see the success rate. If you guys agree, send me a thumbs up. मुझे आप लोग प्लीज़ लाइव की रिक्वेस्ट ना भेजो. आई एम नॉट एक्सेप्टिंग एनी लाइव रिक्वेस्ट. आई एम नॉट. प्लीज़ गाइड मी फॉर फ्यूचर स्पॉट इज़ गुड फॉर अस. डिपेंड करता है कॉमरेड बलोच आप क्या करना चाहते हो. इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर एंड यू आर एन इम्पेशेंट ट्रेडर देन गो फॉर स्पॉट. बट इफ़ यू आर अ पेशेंट ट्रेडर देन यू गो फॉर फ्यूचर्स. फ्यूचर्स में आप डेली मल्टीपल टाइम्स अ डे पैसा बना भी सकते हो, डुबो भी सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आप कितने अच्छे ट्रेडर हो. लेकिन स्पॉट में ये होता है कि यू बाय एंड यू वेट, यू हैव टू बी पेशेंट. यू बाय एंड यू वेट फॉर few weeks to few days depending आप कौन से टोकन के अंदर ट्रेड ओपन कर रहे हो, and that's how you make money. Spot में you always buy at the lowest and you sell at the highest within given time period. Futures में ये होता है कि you just either you're longing the market or you're shorting the market, depend करता है कि उस asset के क्या movement है, if that makes sense. VRL I could not buy, site says not available, you said pre-sale. Z एक काम करो, मुझको टेलीग्राम पे मुझको या वकास को अभी आप DM कर दो and I or he will sort it out. ठीक है, तो आप वकास का स्पेस क्या वकास को DM कर दो टेलीग्राम पे and then let me know that you have DM'd him and then I'm gonna take care of it from there. ठीक है, if you agree Z, if you get it, तो समझ में आ गई बात तो मुझे thumbs up भेजो. Why Floki and VRA pump today? Because उनकी कोई न्यूज़ होगी, मैंने exactly तो नहीं पता. एक्चुअली पूरी मार्केट ही पंप कर रही है. So Bitcoin is around 28,300. I told you green, October will be green. और ये फेक पंप नहीं है, ये बहुत खूबसूरती से it's going, it's taking its candles अगर आप देखो तो they are going very well. So it's not a fake pump. It will continue its journey. By the way, आज important data भी आ रहा है. Let me tell you. जो data आने वाला है आज. आज आ रहा है PMI data.
एक्सपेक्टेड जो है 48.9 है और जो प्रीवियस था वो भी 48.9 है, सो नो चेंज। अगर ये डेटा नीचे आता है, गिरता है, तो इट्स गुड फॉर बिटकॉइन। और फिर आज आएगा ISM मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स, एक्सपेक्टेड है 48.3, लास्ट था 48.5। दिस इज़ अ गुड थिंग। अगर एक्सपेक्टेड डेटा आता है तो मार्केट विल कंटिन्यू ग्रीन। दैट्स व्हाट दे वांट एम्प्लॉयमेंट टू गो डाउन। ठीक है, तो ये दो डेटास आ रहे हैं एंड दे हैव गॉट ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मार्केट। और आज ही 3 बजे यानी कि हम लोगों के 4 बजे, UK 4 बजे फेड चेयर पाउल की स्पीच है एंड दैट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड वन। और ये जो है इट्स हैज़ गॉट ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। तो मार्केट विल बी वेरी वेरी वॉलेटाइल। इट्स एन इरेगुलर इवेंट, लेकिन आज हो रही है, सो डोंट फॉरगेट। हम लोगों के 4 बजे के अराउंड अगर लॉन्ग पोजीशंस ओपन किए तो बेशक क्लोज करके साइड पे सुकून से बैठ जाना तुम लोग। कीप सेंडिंग मी द लाइक्स, तुम लोग प्लीज़ मुझे लाइक्स भेजते रहो, योर लाइक्स मोटिवेट मी। जी आपने टेक्स्ट कर दिया वकास को, आपने DM कर दिया मुझको या वकास को। AGIX is good, not too big on AGIX, but yeah, I'm neutral to bullish on AGIX. Thank you so much. Thank you for the likes. इथीरियम कैन गो, इथीरियम 1700 को तो कर गया। बाद में मैंने ईद की ट्रेड दी हुई थी तुम लोगों ने, जिन लोगों ने ईद की ट्रेड सक्सेसफुली प्रॉफिट्स बनाए हैं, प्लीज़ लीव अ थम्स अप टू द इमोजीज टू द सिग्नल, ताकि आई नो दैट वी गाइज आर कनेक्टेड। इथीरियम को रिजेक्शन मिलेगी अगर इस चैनल पे जो ये इस वक्त है इथीरियम 1742 पे 1742.97 से लेके 1791, अगर इस चैनल को ही तोड़ जाता है तो फिर 1800 इज़ नेक्स्ट स्टॉप। लेकिन 1800 से फिर 1807 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 1807 के ऊपर 200 MA इज सिटिंग ऑन अ 4 आवर शॉट। On a 4 hour chart, it can go as high as 1800, but we will see. अभी टाइम है, अभी आज important datas भी आ रहे हैं, तो we will see. 1700 पे जो लोग तुम लोगों ने अगर ईद की ट्रेड मेरे साथ 1672 से ओपन की हुई थी, मैंने सिग्नल पोस्ट किया था, आई थिंक मैं वीकेंड से पोस्ट कर रही हूँ, 1672 एंट्री थी। इस वक्त 1733 का है, बहुत अच्छा प्रॉफिट बन गए। इफ़ यू वांट टू गेट आउट ऑफ द ट्रेड, गेट आउट ऑफ द ट्रेड। ऑल्दो मेरा टारगेट 1800 है, लेकिन 1672 से 4.84% प्रॉफिट बन गया भाई। अगर 20x लेवरेज किया तो सो यू डू योर मैथ्स। सो इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ द ईथ ट्रेड, प्लीज गेट आउट ऑफ द ईथ ट्रेड। योर ओपिनियन ऑन कोरडाओ इन नेक्स्ट बुल रन। मैं बताती हूँ कोरडाओ के बारे में। कोरडाओ can't say much. The charts are not really healthy looking. I wouldn't put my money into it. They build DeFi products controlled through a powerful on-chain governance system. I wouldn't bother with this one. Put your money in good projects. अच्छे projects जो अभी upcoming projects आ रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स में डालो जो अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिनकी यूटिलिटी है, जिनका एक यूज़ केस है, जो कि वाकई बिल्ड करना चाह रहे हैं। पुट योर मनी इन दोज वंस। ये क्या है कोरडाओ? उसको तो चार्ट्स ही मुझे बहुत ज़्यादा अनहेल्दी लग रहे हैं। आप क्या सेल कर रही हो सिस्टम में? कुछ सेल नहीं कर रही। Aisha T738, I'm not selling anything. I am educating you guys on cryptocurrencies. Not everyone sitting here is selling anything. Last month की लास्ट डे पर डंप हुआ था और अब इस मंथ में फर्स्ट डे। मैं तुम लोगों को काफ़ी दिनों से कह रही हूँ कि सितंबर विल बी द वर्स्ट मंथ, अक्टूबर विल बी ग्रीन, नवंबर विल बी ग्रीन, क्योंकि अब सेंटर रैली आती है ना, दिस इज़ द टाइम फॉर सेंटर रैली। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मार्केट एक नाक की सीट में बिल्कुल ऊपर जाएगी। इट विल हैव डिप्स,
इट विल हैव इट्स लाइक वेव्स की सूरत में जाती है हमेशा प्राइस. तो या डोंट एक्सपेक्ट कि पूरा अक्टूबर मार्केट ग्रीन ही रहेगी. वी विल हैव पुल बैक्स and we will have pull backs. Analysis about BTTC, it's 83 in ranking but the price is dumping. देखो BTTC BitTorrent is a very old one और as always जैसे कि मैं हमेशा तुम लोगों को बताती हूँ कि जो टोकन्स अब जो कि बुल रन आ रही है, जो टोकन्स जो पुराने टोकन्स थे इनमें से जिन लोगों ने पैसा बनाना था वो अर्ली इन्वेस्टर थे, वो पैसा बना के दे हैव एग्जिटेड द एसेट. अब अगेन बुल रन आ रही है, इसके अंदर मज़ीद नई टेक्नोलॉजीज़ आएंगी, मज़ीद नई टीम्स आएंगी, मज़ीद नए डेवलपर्स आएंगे, मज़ीद नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे. ठीक है, तो इन्वेस्टर जो है वो नए प्रोजेक्ट्स के अंदर अपने पैसे को डालेंगे. दे वुड नॉट बी पुटिंग देयर मनी इनटू ओल्ड एसेट्स. जो नोवाइस लोग होते हैं वो पुराने टोकन्स के नाम सुन के XRP, XLM, BTT, BCH उनके नाम सुन के वो आते हैं और उन्हीं के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं. और फिर उनका प्रॉब्लम क्या होता है कि चूँकि अर्ली इन्वेस्टर हैड मेड द मनी, अब प्राइस उस टोकन की स्टैगनेंट हो जाएगी, कंसोलिडेट होगी, इन्हीं लेवल्स पे रहेगी. इट विल नॉट अप्रिशिएट एंड देन दे विल से कि क्रिप्टो मार्केट डजंट वर्क और ये स्कैम है, व्हाटएवर. द थिंग इज जो नोवाइस इन्वेस्टर्स को समझने की ज़रूरत है वो ये कि बुल रन शुरू ऑलमोस्ट हो गई है या होने वाली है. नए कॉन्सेप्ट्स, नई टीम्स, नए प्रोजेक्ट्स, नई टेक्नोलॉजी, बिकॉज इट्स दिस इंटायर मार्केट इज़ बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, राइट. तो वो नए प्रोजेक्ट्स में अपने इन्वेस्टर्स को पैसा डालेंगे और पुराने प्रोजेक्ट्स में पैसा नहीं डालेंगे. दे हैड मेड मनी आउट ऑफ इट एंड दे हैव एग्जिटेड दोस. सो प्लीज़ इफ़ यू आर सीरियस अबाउट मेकिंग मनी, गो फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, जिनका यूज़ केस है, जिनकी दुनिया के अंदर ज़रूरत है. दैट्स हाउ यू विल मेक मनी इन दिस मार्केट. मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ यहाँ पे. आई एम होलली सोलली टॉकिंग अबाउट. थैंक यू कबूली, थैंक यू फॉर योर मिलियन लाइक्स, थैंक यू सो मच. बस एक बार वॉर ख़त्म हो जाए फिर पैसा ही पैसा. वॉर से देखो, वॉर से बिटकॉइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा. बिटकॉइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा वॉर से. वॉर हो रही है, बिटकॉइन प्राइस में अप्रिशिएट हो रहा है. श्योरली थोड़ा स्लो से. पक्का सब म्यूट हो. अभी आवाज आ रही है? अब आ रही बात. कैसे हैं आप? ठीक ठाक. जबरदस्त. आपको आवाज आ रही है? दरमियान में कॉल आ गई तो एको आना पड़ेगा. जी जी अब ठीक है. अच्छा, तो अगर तुम लोगों को ये अगेन फिर मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ कि इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, गो फॉर प्रोजेक्ट्स जो कि नए आ रहे हैं. बिकॉज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ये पूरी मार्केट ये गोल्ड नहीं है. ये स्टॉक S&P 500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ नहीं लगे हुए. ये टेक्नोलॉजी की मार्केट है और टेक्नोलॉजी चेंजेस लाइक 30-40 मिनट्स हम लोग को कोई ना कोई अपग्रेड्स और अपडेट्स आ रहे होते हैं. टेक्नोलॉजी चेंजेस लाइक क्रेजी. तो जो इन्वेस्टर होता है इस मार्केट के अंदर वो इसी तरीके से पैसा, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जिनको पता है हाउ टू मेक मनी इन दिस मार्केट, दे डोंट गो फॉर ओल्ड प्रोजेक्ट्स, दे गो फॉर द न्यू वंस with good use case, with good utility. That's what they go for. So which is why I'm keep telling you कि BTT, XRP, Quant, Link ये सारे बहुत अच्छे हैं. But what do you want? You want to make money or you just want to support those projects in terms of their technology? अगर तुम कहते हो कि I just want to support Quant in terms of its technology and development and I don't care मेरा पैसा डबल हो रहा है नहीं हो रहा, by all means go for those ones. But if you want to multiply your money, then the hidden gems, the new projects are the way to go. Do you agree with us? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. जो है अभी बुल मार्केट स्टार्ट आने में थोड़ा टाइम है. तो जिन लोगों ने 50-100x करने होते हैं ना, वो हमेशा नए प्रोजेक्ट, लो मार्केट कैप कॉइंस, अल्ट्रा लो मार्केट कैप कॉइंस, उनमें इन्वेस्ट करते हैं और उन्हीं के पोर्टफोलियोज 50-100x होते हैं. जीबी आजकल जो हम लोगों ने, मैंने लेटली हम लोगों ने हंट किया है, दैट इज कॉल्ड VRL, वर्चुअल एक्स. मैं अभी उसका लिंक भी डाल देती हूँ, उनके टेलीग्राम का और उनकी वेबसाइट का. गो एंड हैव अ लुक and you will be amazed. What they are doing is they are building, they are integrating 5G with blockchain and they're UK based project and उनकी exchange listing आने वाली है. इस वक्त उनकी प्री सेल और क्राउड फंडिंग सेल साथ साथ चल रही है. सॉरी, सीड फेज और प्री सेल साथ साथ चल रही है. अगर आप प्री सेल पे लेते हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 है.
You will get tokens for very very cheap. 0.00015 उनकी सीड फेज वाली प्राइस है. लिस्टिंग उनकी होगी 0.0006 से लेकर 0.0009. So you can easily do 300% or 3x in few weeks, 4 to 12 weeks. मैं लिंक डाल देती हूँ. इफ़ यू लाइक द प्रोजेक्ट बाय ऑल मीन्स गो फॉर इट. मैंने खुद भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है. आई एम रियली हैप्पी विद द टीम. आई हैव पर्सनली मेट द टीम. सो एंड दैट इज़ हाउ आई कीप मेकिंग मनी. ये बातें कोई नहीं बताता तुम लोगों को, मैं बता रही हूँ. मैंने उनके वेबसाइट का लिंक डाल दिया है. मैं आपके लिए उनका वो भी डाल देती हूँ, उनके टेलीग्राम का लिंक. BTC अभी कितना ऊपर जा सकता है? BTC बिटकॉइन Bitcoin is very bullish on a 4-hour chart, or it can go as high as, let me see something. इसको अभी रिजेक्शन मिली है फ्रॉम $28,484 से. इसको दोबारा रीटेस्ट करेगा. अगर 28,484 को छोड़ देता है तो 28 ब्रेक थ्रू कर जाते हैं तो 28,500 इज इट्स नेक्स्ट स्टॉप. और अगर 28,500 को चला जाता है तो 29,000. बिटकॉइन 35 के देख सकती हैं दिसंबर तक मैम. हाँ 35 नहीं 32 35. yes, I can see not a difficult target. Sanveer Singh, when is going to list on exchanges? 4 to 12 weeks. I think what the team have told me is कि वो लोग they are really contesting for Binance and Maxi. In fact मैंने उनको suggest किया था कि go for Maxi or Binance, don't go for Gate.io or BitGet or Qcoin because lately BitGet और जो Realty के साथ problem हुई थी, I think उनकी BitGet की listing थी if I'm not wrong, जो mess up कर दी थी. If it was BitGet और कौन सी थी, किसकी उनकी mess up हुई थी. So anyways they are going for Maxi and Binance. They are literally working with them. So let's see what goes, what happens. लेकिन Maxi, hopefully Maxi. Let's see. When 4 to 12 weeks, which could be somewhere around Christmas, New Year's. But these things take time. बहुत सारे बीच में problems आते हैं. It's not as smooth कि हम लोगों ने उन लोगों ने कहा और वो जाके token list हो गया. They have, because when you go into CEXs, centralized exchanges, and the big CEXs like Binance and Maxi, तो उनकी listing इतनी आसान नहीं होती. If they are accepting a project जो कि उनकी साथ बात चल रही है virtual X की team की closely, तो it's a big thing. And I've told the team कि तुम लोग किसी छोटी मोटी exchange पे मत जाओ, go directly on Maxi or Binance. So let's see how it goes. Is Qcoin worth it? Zimran, मैं Qcoin इस्तेमाल नहीं करती. मैं तुम्हें बिल्कुल honestly बताऊँ, मैं Qcoin इस्तेमाल नहीं करती. I stick to Binance and Maxi. Maxi पे मैं इस वजह से आई थी, 2 reasons थे कि Binance ने futures trading बंद कर दी थी UK में और फिर मेरी Maxi के साथ collaboration हो गई थी. तो obviously, you know, एक आपकी loyalty होती है. तो I don't go for Qcoin. मैं किसी और exchange पे नहीं जाती, मुझे ज़रूरत ही नहीं है. अगर मैं हार्ड वॉलेट पता है कि वो उनकी KuCoin की भी लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि KuCoin की मेरे ख्याल से वो कह रहे थे कि न्यू जेम्स है ना, और वो KuCoin न्यू जेम्स के लिए क्वाइट अच्छी सी एक्सचेंज है. सो आई थिंक इट कुड बी दैट.
कोई में आ सकता है, पर लेट्स सी कैसे हम लोगों को चाहिए मतलब कि काम उसकी यूटिलिटी अच्छी हो, काम करता हो प्रोजेक्ट, ठीक है ना, हमारे पैसे डबल ट्रिपल 5-10x हो जाए, दैट्स ऑल वी वांट। लेकिन आई एम पुशिंग देम फॉर मैक्सी, लेट्स सी। क्या बोला आपने? मैं कह रही हूँ, मैं टीम को पुश कर रही हूँ गो फॉर मैक्सी। ऑफ कोर्स या मैक्सी के लिए तो डेफिनेटली मैक्सी के ऊपर आते, क्योंकि आजकल जब से बाइनेंस ने अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग बंद की थी ना, उसके बाद से मैक्सी एक जमाने में बहुत गंदी एक्सचेंज होती थी व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर ट्रेडिंग, लेकिन मैक्सी ने अपने आप को इस तरह रिवैम्प किया है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद मैक्सी। तो मैक्सी ने इसको छा गई मैक्सी, तो मैक्सी 100% मैक्सी के लिए तो बात काट रही हूँ। एक यूजर है जी, दे ही वांट्स टू बाय वीआरएल, तो मैंने कहा था कि वकास को टीएम कर दो, बट ही इज नॉट एबल टू कांटेक्ट यू, तो आप इनसे बात कर लो जी से, ताकि आप इनके साथ कनेक्ट हो जाओ। अच्छा जी, हाँ सही जी, आप इन्होंने टेलीग्राम पे किया था टीएम। ही इज सेइंग दैट ही इज नॉट एबल टू सर नहीं डीएम आप जी, आप एक काम करो, अपने टेलीग्राम अभी हमारे जो मेन चैट है उसमें हाय बोलो, मैं वहां पे आपको ना वो करता हूँ, ठीक है ना। मेन चैट पे वकास को सिर्फ हाय लिख दो, हाय वकास को बोलने connect देखिए from जी, there। और मैं फिर आगे से आपको हाँ जी, सनी आफ्ताब भाई, राम। घर में पूछना, ये घर वालों से पूछना अपनी जो आपने पूछा है अभी। इधर अजीब भाई, आपने यहाँ पे नहीं हाय लिखना, हमने टेलीग्राम पे हमारे चैनल पे हाय लिखनी है, ठीक है ना, तो फिर पता चलेगा। एहसान भाई, ये जरा इसको ना आफ्ताब को आप म्यूट कर दो। इज देयर एनी मिनिमम बाय लिमिट? हाँ सनी, अगर आप उनकी सीड फेज में जा रहे हो, जो कि मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी सीड फेज में जाओ, क्योंकि बहुत सस्ते तुम लोगों को टोकन मिलेंगे 300%, 3x आराम से। तो उनकी आपने 10,000 उनकी मिनिमम लिमिट है। लेकिन इफ यू वांट टू गो फॉर दी प्री सेल जो कि अभी रन कर रही है, तो उस पर फिर आपको प्राइस मिलेगी 0.0003 की, और एक्सचेंज लिस्टिंग है 0.0006 to 0.0009। बाय द वे, इफ यू गाइस डोंट नो, जो प्रोजेक्ट ओनर्स होते हैं दे हैव दिस पावर कि वो कितनी प्राइस पे उसको लिस्ट करें। प्रोजेक्ट ओनर हैज द पावर। सो मैं उनको दो चीजों के लिए पुश कर रही हूँ, गो फॉर मैक्सी एंड गो फॉर 0.0009, ताकि तुम लोगों ने जिन्होंने सीड फंडिंग में बाय किया उनका आराम से 300% या 3x बने। सोम, वीआरएल के बारे में बात करें हम लोगों के लिए जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना वीआरएल। अब वीआरएल को हम लोगों ने यूके बेस्ड प्रोजेक्ट है, अपना मोबाइल फोन नेटवर्क निकाल रहे हैं, और यूके से फिर यूरोप में उनकी है, फिर अमेरिका में। जिस तरह आपकी हीलियम मोबाइल है ना, हीलियम प्रोजेक्ट, उसका भी ये बाप निकला है प्रोजेक्ट। तो इंशाल्लाह ताला हम लोगों को पूरी सपोर्ट है इस प्रोजेक्ट के साथ। सनी, इज देयर एनी मिनिमम बाय? नहीं, देयर इज नो मिनिमम बाय लिमिट। रोज खान, आई वांट टू बाय मोर नेक्स्ट वीक। जबरदस्त हो गया। बट दे विल गिव फुल टोकन्स। क्या मतलब फुल टोकन्स? हाँ, जाहिर सी बात है, आप ये मेटामास्क से आपको जाकर स्ट्रेट अवे, जैसे ही आप बाय करते हो आपको स्ट्रेट अवे टोकन मिल जाते हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्ट वीडियो मैंने डाल दी हुई है, मुझे उन्होंने वीडियो भेज दी हुई थी, मैंने वीडियो डाल दी हुई है उसके ऊपर। और इफ यू वांट आई कैन डीएम यू, और अगेन आई विल पोस्ट द वीडियो हाउ टू बाय प्रीटी। ये ना हो एक्सचेंज लिस्टिंग और आप लोग सारे टोकन्स बेच रहे हो जिस तरह आपने बाकी लोगों ने उसके साथ रियल टी के साथ किया। आप संभाल के रखो, ये रियल टी वाली कोई चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। मोबाइल फोन नेटवर्क है, इट्स अ स्मॉल थिंग। द वे टू मेक मनी इज 50%, तुम लोग 30, 40, 50% डिपेंडिंग कि एक्सचेंज लिस्टिंग के अराउंड प्रोजेक्ट कितना हाइप्ड है। अगर बहुत ज्यादा हाइप्ड है, बहुत अच्छा वो लोग डेवलप कर रहे हैं, तो 20-30% बेचो, बाकी होल्ड ऑन टू इट। एंड क्योंकि यू नेवर नो, देखो बुल रन के अंदर ना, मैं कहती हूँ कि बुल रन के अंदर तो मीम कॉइन्स भी चल जाते हैं। तो ये जैसे वीआरएल है या और जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अभी और लोगों के साथ भी मैं और प्रोजेक्ट्स पे भी मैं कर रही हूँ रिसर्च, तो इन्होंने तो चलना ही चलना है जब मीम कॉइन्स चल जाएंगे बुल रन में। द बेस्ट थिंग इज, और ये इसी तरीके से प्रोजेक्ट लाइंड अप होते हैं पूरे बेयर मार्केट में, दे डेवलप बुल रन के आते हुए, जैसे कि अभी बुल रन आ रही है, बुल रन के आने के करीब दे स्टार्ट लॉन्चिंग, दे स्टार्ट गेटिंग ऑन टू द एक्सचेंज लिस्टिंग, और फिर वहां से पुश अप होता है, पुश होता है, पिक होता है, एंड दैट्स हाउ वी ऑल मेक मनी, नॉट जस्ट प्रोजेक्ट्स, वी ऑल मेक मनी। Eddie Real Token is doing good. They're developing. They are getting really big in India, and I'm pretty sure it's a matter of another few months, and they're going to do good. आप उनकी price appreciation देखोगे Real Token की. Mark my words. Just give them a bull run यार. वो लोग बिल्कुल उनकी दो गलतियां थी. एक तो गलती उन्होंने ये की थी, they launched in the core of a bear market. Core bear market में launch किए थे, which was last year November. तो एक तो projects
को हमेशा बुल रन के करीब होना चाहिए। जैसे कि रियल्टी है, इनके साथ मैं एडवाइजरी रोल में हूँ, तो मैंने उनको, दे वर बिल्डिंग सिंस आई थिंक मई और जून। VRL Virtual X was building since May or June, और मैंने उनको कहा था कि do not announce yourself until October November, because तब bull run आएगी, तब investor sentiment आएगा। Realty के साथ मैं advisory role में नहीं थी, they just hired me for as an influencer। तो अगर मैं Realty के advisory role में होती तब उनको भी मैं यही suggestion देती। But anyways, coming back to Virtual X, so they were building since June, but now they launched themselves, and now it's the time, in my opinion, to get into these tokens. I will only sell 20%. हाँ, I think that's the best. I think मैं तो sell भी ना करूँ, अगर इनकी अच्छी चल रही होती है, अगर as I keep saying, उनसे मैं कहती हूँ अगर तुम लोग मेरी बातें मानते रहोगे तो मैं अपने sell नहीं करूँगी, because the problem is कि जो projects होते हैं ना, they are very technologically driven, उनको technology में they are very very sound, लेकिन when it comes to building their community and investor sentiment, they lack out. This is exactly what Realty lacked out. एक तो उन्होंने एक बहुत गलत इन्फ्लुएंसर हायर कर लिया था, डोंट वांट टू नेम एनीवन, बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग, और दूसरा उन्होंने गलत टाइम पे लॉन्च किया था, तीसरा उन्होंने गलत एक्सचेंज चूज कर ली थी। अब मैं लाइक फ्रॉम द हाइंडसाइट में पीछे होकर देखूं तो ये तीन उनकी गलतियां थी। मैं एक थोड़ी इसमें ऐड करूं, पता है क्या उन लोगों से काफी गलती हुई। एक तो प्रोजेक्ट को मैनेज करने में कॉन्सेप्ट अच्छा था, और दूसरी बात ये कि अगर आपने लॉन्च कर ही दिया ना, आपको बड़ा ट्रांसपेरेंट रहना पड़ता है। दूसरी बात, अपनी सप्लाई अपने बिल्कुल, उन्होंने सप्लाई ऐसे बांटी थी जैसे ना शादी में लड्डू बांटते हैं। तो आपने जब इस तरह देना शुरू कर तो सप्लाई लोगों के पास आ जाए ना, आपको सप्लाई के लिहाज से बहुत 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 सीधा रहना पड़ता है। उन्होंने सप्लाई ऐसे बांटी थी जैसे लड्डू बांटे हैं। तो वो फिर जिनको मौका मिला उन्होंने इवन एक्सचेंजेस परेशान हो गई कि यानी कि हमारी लिस्टिंग टाइम पे जो ओनर्स के वॉलेट्स या जो इन्फ्लुएंसर्स के वॉलेट्स है वहां से कॉइंस एक्सचेंज पे आ रहे हैं, वो सारे सेल डंप करी जा रहे हैं। एक ही चीज ये होगी, दो गलत इन्फ्लुएंसर्स, ब्यूटीफुल वर्ड ये इसना स्कैम लाइक नो VRL। आप देखोगे VRL को मैंने कहा ना कि हम लोग, मैं और अफशीन राब्ते में टीम के साथ, ठीक है, बल्कि हमारी नेक्स्ट वीक उनके साथ मीटिंग भी है फेस टू फेस। मैं आपको ये चीज़ ये बताऊं कि जब आप इसका प्रोडक्ट लॉन्च होकर देखोगे ना यूके के अंदर, जब आप जिस मर्जी मुल्क से हो आओगे ना, कहोगे VRL के नेटवर्क पे हमने जाना है, सिम उनकी डाला करोगे वी मोबाइल की, तो इतना रियल प्रोजेक्ट है वो, पूरे यूके यूरोप के अंदर सब जगह फैलेगा। तो अब मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि टीम अनाउंसमेंट करती थी अपडेट्स, लेकिन जो मैंने देखी है सुनी है अपडेट्स, उस हिसाब से ये तो बहुत बहुत आगे जाएगा। देखो VRL के साथ जैसे वकास आपको पता है, VRL के साथ मैं उनके एडवाइजरी रोल में हूँ फिलहाल, ठीक है। आई एम जस्ट एडवाइजिंग देम एंड आई एम जस्ट वाचिंग देयर परफॉर्मेंस, क्योंकि जैसे मैंने कहा टेक्नोलॉजी, उनकी प्रोजेक्ट्स का प्रॉब्लम ही होता है कि वो टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छे साउंड भी होते हैं, मगर वो कम्युनिटी बिल्डिंग और वो इन्वेस्टर सेंटिमेंट को नहीं समझते। दैट इज वेयर आई और एनी अदर एडवाइजर कम्स इन दैट रोल, ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल उनका व्हाइट पेपर है, ब्यूटीफुल वर्ल्ड। मैं वकास साहब प्लीज उनका व्हाइट पेपर डाल दो कि टेलीग्राम पे। दूसरी बात है शहबाज, उनका शैप्स उनके जो है ना कॉइन गेको और कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टिंग उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना। इट टेक्स अबाउट 4 to 6 weeks टू कम थ्रू, तो वो उन लोगों की लिस्टिंग इंशाल्लाह वेरी सून हो जाएगी। बिकॉज दे केम फॉर रग पुल। कौन? रियल्टी? नहीं यार, रियल्टी इज नॉट रग पुल। देखो, रियल्टी इज अ गुड प्रोजेक्ट, मैं अभी भी तुम लोगों को कह रही हूँ रियल्टी इज अ गुड प्रोजेक्ट। मुझे पता है तुम लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे बहुत ट्रोल करते हो, बहुत गलत बातें लिखते हो, मैं फिर भी तुम लोग सबकी बातें सुनती रहती हूँ, क्योंकि मुझको पता है कि तुम लोगों को पता नहीं है, तुम लोगों को पता नहीं है कि हाउ डज इट वर्क। दो जो सबसे बड़ी गलती रियल्टी ने की थी, वो दो गलत इन्फ्लुएंसर्स को हायर करना, जिन्होंने एक्सचेंज लिस्टिंग पे अपने टोकन्स को सेल कर दिया था, बिकॉज उनको पता था कि उनकी कम्युनिटी ने क्या करना है। सो दे डिडंट रियली केयर, उन्होंने अपनी करी और मार्केट की डंप हो गया, प्राइस डंप हो गया। VRL इज नॉट डूइंग दैट, उन्होंने सिर्फ अपनी 10% सप्लाई बेच रहे हैं, दैट्स इट। और मैं उनको बहुत स्ट्रिक्टली कह रही हूँ, मैं उनके साथ बहुत स्ट्रिक्टली उनको बता रही हूँ कि तुम लोगों ने ये काम नहीं करने, 10% से ज़्यादा सप्लाई नहीं बेचनी। और उनका बिजनेस मॉडल भी यही है कि दे आर नॉट रिलाइंग ऑन टोकन सेल टू रन देयर प्रोजेक्ट, दे आर रिलाइंग ऑन देयर मोबाइल नेटवर्क, जो कि लॉन्च होने वाला है। आई थिंक वो दो तीन बड़ी जो यूके के अंदर बड़े नेटवर्क्स हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। आई एम नॉट अलाउड टू नेम देम, मैंने बीच में शिल कर दिया था, आई हैड अ टफ टाइम, आई एम नॉट अलाउड टू नेम देम। लेकिन हाँ, 3 बड़े
नेटवर्क के साथ वो लोग अपनी करने वाले हैं लॉन्च, सो दे आर नॉट रिलाइंग ऑन टोकन सेल. रियल्टी वाज रिलाइंग ऑन टोकन सेल टू फंड द प्रोजेक्ट. अगेन मैं ये नहीं कह रही रियल्टी गलत कॉन्सेप्ट है या रियल्टी खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं. आई स्टिल बिलीव इन रियल्टी, दे जस्ट नीड few more months, I'm pretty sure. But the whole point is कि ये चीज़ें समझने के लिए कि किस तरह इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, किस तरह प्रोजेक्ट्स चलते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट और मार्केट साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है इस मार्केट के अंदर. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं रोज खान. एग्जैक्टली एडम से मेरी बात हुई थी, उनकी निगोशिएशन चल रही है बिग 4 नेटवर्क के साथ यूके के अंदर, और इस वीक के एंड में उनको वो बेसिकली पता चल जाएगा कि वो किस नेटवर्क के साथ जा रहे हैं. तो वो फिर उसके बाद आई थिंक जब एक बार डिसाइड हो जाए उसके बाद वो होता है 4 to 6 वीक लगते हैं उसको रोल आउट करने के लिए उसके नेटवर्क्स को. सो इंशाल्लाह ताला इट बी गुड. और ब्यूटीफुल वर्ड, आपने टेंशन नहीं लेनी जी. मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग टीम को जानते ना होते या टीम के साथ हेलो यानी कि सलाम दुआ में ना होते तो फिर तो हम लोग कहते कि कुछ भी आप, लेकिन ये इतने यूके बेस्ड है, हम लोग 100% जानते लोगों को. वेट वन के फ्रॉम इथेरियम बाइंग वी आर अमेजिंग. एम के आपने जबरदस्त किया. डालो वीआरएल से आप लोगों ने जब अपने पोर्टफोलियो में 20 50 एक्स किए ना, फिर आप लोग खुश हो गए. फिर आपकी इस बुल रन में इंशाल्लाह ताला प्रिपेयर. लास्ट बुल रन में हम लोगों ने, मैंने अपना पोर्टफोलियो 3x सिर्फ किया था, नाइव था, मुझे पता नहीं था, ठीक है ना, गलत गाइडेंस हुई, लेकिन इस बुल रन में हम प्रिपेयर्ड है. चलो तुम जो कह रहे हो सनी ठीक है, लेकिन आई एम ऑब्जर्विंग देम वेरी क्लोजली. दे आर रियली डूइंग गुड इन इंडिया. दे आर डूइंग गुड इन इंडिया. देखो प्रोजेक्ट्स की आसान चीज़ें नहीं होते, ये मल्टी मिलियन के प्रोजेक्ट्स होते हैं. और मैं कभी भी किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करती हूँ जब तक मुझे उसके बारे में यकीन नहीं होता. उनकी टीम भी अच्छी है, बट आई थिंक उन्होंने गलत अपने इन्फ्लुएंसर्स और गलत एडवाइजर्स कर लिए थे. और वी ऑल मेक मिस्टेक्स, but I'm pretty sure they're going to do very good. I'm pretty sure. Advise me the best crypto exchange, Binance, KuCoin, Bitget, Coinbase और Maxi. मैं आपको टॉप की 3 बताता हूँ, ठीक है, इन सब में से. Coinbase तो बच्चों के लिए, ठीक है ना, उसको तो आप निकाल दो इस लिस्ट में से. Bitget भी निकाल दो. Binance, KuCoin और Maxi मेरी नजर में रेपुटेशन के हिसाब से Binance पहले नंबर पे है, लेकिन यूके में और बाकी यूरोप में उसकी ट्रेडिंग सिर्फ स्पॉट पे कर सकते हैं, फ्यूचर्स में नहीं कर सकते. उस वजह से मैक्सी नंबर 1 पे आती है फ्यूचर ट्रेडिंग वजह से, और KuCoin. दोनों ये तीनों टॉप की एक्सचेंजेस है, 3 टॉप की एक्सचेंजेस हैं मेरे लिए. बाइनेंस अगर फ्यूचर ट्रेडिंग दे, मैं सबसे पहले बाइनेंस पे जाऊंगा रादर देन मैक्सी, लेकिन क्योंकि उसकी फ्यूचर ट्रेडिंग में उसकी फीस बहुत करती है. लेकिन अफशीन उनकी पार्टनर है, दूसरी बात है यूके में अलाउ ही नहीं है काफी, बल्कि यूके में काफी दुनिया में पता नहीं बाइनेंस की फ्यूचर ट्रेडिंग को क्या हुआ. एनीवेज, पर मैक्सी नंबर 1, देन उसके बाद अगर आपने लो मार्केट जम लेने आपको KuCoin और बाइनेंस पे आजकल हम लोग इतनी बात चीजें करते नहीं है. एज पर गैस फीस एज पर गैस फीस यही बोल रहा हूँ ना कि आपकी उनकी ट्रेडिंग फीस है ना, उस हिसाब से मैक्सी इज गुड नाउ. मैक्सी ने बहुत अपना रिवैम्प किया है. इट्स रियली गुड एक्सचेंज. पैनकेक स्वैप पे नहीं है कुछ. टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको उनकी वीडियो अपलोड कर देती हूँ, हाउ टू बाय वीआरएल. इट्स प्रीटी सिंपल. मैंने वहां पे अपने ग्रुप में व्हाइट पेपर भी डाल दिया है, उनका टेलीग्राम का लिंक भी डाल दिया, और मैं उनकी वीडियो भी बाय करने का ना. और अगर कहीं पे आप लोग स्टक होते हो तो मुझसे वकास से टेलीग्राम पे आकर हम लोगों के पूछ लो, या उनके टेलीग्राम पे पूछ लो. वो लोग भी बहुत ज़्यादा, एडम और निक, दे आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे हैं दोनों बंदे. उनकी टेलीग्राम पे जाके पूछ लो. कहीं भी स्टक होते हो मुझसे पूछ लो, वकास से पूछ लो. एंड आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू गाइज टू गो फॉर प्री सेल, बिकॉज काफ़ी सारे लोग फ्यूचर्स का स्ट्रेस नहीं ले सकते. आई एम वेरी बिग ऑन फ्यूचर्स ट्रेडिंग. वकास डजंट लाइक मच फ्यूचर ट्रेडिंग. ही बिलीव्स इन स्पॉट ट्रेडिंग. सबके अपने अपने होते हैं. तो इफ़ यू डू नॉट वांट टू टेक द स्ट्रेस ऑफ फ्यूचर्स ट्रेडिंग, और तुम लोग क्या चाहते हो कि तुम लोग का 3x हो जाए, क्योंकि अगेन आई पर्सनली पुश देम कि इसको 0.0009 तक लेके जाओ, बट दे हैव सेड कि दे कैन डू एनीवेयर बिटवीन 0.0006 टू 0.0009. एक्सचेंज लिस्टिंग की पॉलिसी. सो प्लीज खुदा का वास्ता एक्सचेंज लिस्टिंग पे आप लोग बेचना शुरू कर देना. बुल रन की शुरू भी नहीं होगा उससे पहले उसकी एक्सचेंज लिस्टिंग है. अगर आप लोगों ने बेच दिया ना, तो फिर क्या होगा, फिर जो नए दूसरे इन्वेस्टर्स आएंगे ना, वो आपके हिस्से के पैसे भी ले जाएंगे और प्रॉफिट भी. प्लीज रियल टी वाला काम किसी ने नहीं करना. रियल टी का तो मैं तो सोच रहा था अफशीन किसी तरीके से रियल टी वालों को बोले आप अपना आइडिया, कॉन्सेप्ट, सारी ऐप वगैरह हमें दे दो जहां से आपने डेवलपमेंट रोकी हुई है, क्योंकि ना तो वो अपडेट देते हैं ना वो कुछ करते, तो इसलिए बेहतर हम लोग उसको टेक ओवर कर लें, कोई अपनी डेवलपर्स की टीम लें और उसको प्रमोट करें.
टिकटॉक पे वैसे ही आप फेमस है, तो आपके लिए वो ऐप जबरदस्त रहेगी। टीज वाइब, आप हमारे ग्रुप में जाओ, वहां पे उसका लिंक भी है, उनका वाइट पेपर है, उनके ग्रुप का लिंक भी है, और बाइंग वीडियो भी वहां पड़ी हुई है कि किस तरह आपने उनकी वेबसाइट पे जाके बाय करना है उसको। और कहीं भी स्टक हो तो फील फ्री टू आस्क मी और वकास और एडम और निक, उनके टेलीग्राम पे पूछ लो, हम लोगों से यहाँ पूछ लो, फील फ्री टू डू दैट। स्पॉट फ्यूचर ट्रेडिंग में बेसिकली, फ्यूचर ट्रेडिंग में आपके पास सारे फंड्स नहीं होते कि आप पूरी 1 लाख के बेसिकली कॉइन्स ले लो। तो वो आपको क्या अपॉर्चुनिटी देती है कि आपके 5,000 या 500 से आप एक्सचेंज बाकी फंड्स है ना वो अपनी तरफ से डालती है, फिर वो जो उनकी प्राइस डिफरेंस होता है उस पर जो प्रॉफिट बनता है उस पर आपको हिस्सा मिल जाता है। ये देखो हम लोग का टेलीग्राम है ना, यहाँ पे सारे वकास ने डाल दिए हुए लिंक्स, और अगर कहीं भी स्टक हो रहे हो मुझसे पूछ लो, ये वीडियो है उनकी हाउ टू बाय इट, ठीक है। कहीं भी स्टक हो रहे हो मुझसे, वकास से या उनके एडम और निक से जाके पूछ लो, दे वेरी वेरी कोऑपरेटिव, दोनों बहुत अच्छे लड़के हैं, really cooperative, really humble, very passionate team, like they're very very passionate. हाउ टू बाय VRL, आप हमारे ग्रुप में जाओ ना, टेलीग्राम ग्रुप में, या उनका टेलीग्राम ग्रुप ही, लेकिन हमारा मैंने अपने ग्रुप में लिंक डाल दी है उनके टेलीग्राम ग्रुप का, वीडियो भी उनकी वो शेयर कर दी है जिसमें वो पूरा प्रोसेस बता रहे हैं कैसे। वकास साहब, जॉश को रिप्लाई जॉश, करोगे? कैन यू एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट एंड द टीम? ओके, टीम यूके की है सारी, और प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है, जिस तरह हीलियम मोबाइल आपने सुना ना, अमेरिका में लॉन्च हुआ है, पर बहुत छोटे से मियामी के एक छोटे से एरिया में लॉन्च हुआ है। उसी तरह इन्होंने पूरे यूके के अंदर क्रिप्टो बैक्ड 5G मोबाइल फोन नेटवर्क लॉन्च करे हैं, और फिर उसकी एक्सपेंशन यूरोप, अमेरिका, कनाडा तक है। तो बेसिकली ये वो करने लगे कि आप जब भी टॉपअप किया करोगे अपने फोन को, मंथली पैकेज आपको VRL टोकन मिला करेंगे एज अ रिवॉर्ड। मेटामास्क पे या मेटामास्क से बाय करना, आई थिंक उनका ट्रस्ट वॉलेट से बाय नहीं हो रहा। ज़ेन इज ओकेश। आप पता है क्या करना है कि आप अपना जो ट्रस्ट वॉलेट है ना उसको मेटामास्क में इंपोर्ट कर लो सीड फ्रेज डाल के, और फिर मेटामास्क के ब्राउजर में जाओ, virtualex.uk, वहां पे करो तो इंशाल्लाह हो जाएगा। खास भाई आपको कोई टेलीग्राम ग्रुप है? जेड भी हमारा कोई और दूसरा नहीं है, हमारा यही है जो क्रिप्टोसाइज्ड, जिसका लिंक मेरे वकास के बायो में, और कोई नहीं है मेरा। ये मेटामास्क चल जाएगा, लेकिन टी स्वाइप मेक श्योर कि जो तुम्हारे सीड फ्रेज है उसको सेव कर लो, और वो किसी के भी पास ना हो सिवाय तुम्हारे, किसी और के पास ना, बिकॉज सीड फ्रेज इज एवरीथिंग। How can I send my VRL from Trust to MetaMask? आप अपना करो कि उसको ना मेटामास्क में आपको सेंड करने की जरूरत नहीं है, आप अपना जो ट्रस्ट वॉलेट है उसको मेटामास्क में ओपन कर लो, वहां पे जो मेटामास्क की ऐप डाउनलोड करो, वहां पे इंपोर्ट वॉलेट सीड फ्रेज डालो उसमें, और वो आपके मेटामास्क में आ जाएंगे। मेटामास्क बेसिकली ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क ये जिस एज अ सॉफ्टवेयर है टू ओपन द फाइल, तो आपकी फाइल है ना बाइनेंस के नेटवर्क पे है, मतलब कि आपका जो वॉलेट है BAC का, तो वहां पे होता है, तो आपको वहां से सिर्फ उसको चेक करना है आदर कि आप ट्रस्ट वॉलेट यूज करो या मेटामास्क यूज करो। VRL. It's called VRL. I think that UK nobody can buy crypto from credit card or debit card from 16th of October. Is that true? I don't think so. मैं चेक करूंगा, लेकिन कुछ बैंक से मैंने किया, लेकिन आई थिंक आप TSP से और दूसरा कौन सा ऑनलाइन बैंक मोन्जो से बाय कर सकते हैं। मैं तो खैर आई डोंट नीड टू बाय USDT, मेरे पास आ जाते हैं USDT। नहीं, अभी बाइनेंस पे लॉन्च नहीं हुआ, अभी चेंजेस पे नहीं आया ये टोकन, अभी उनकी वेबसाइट से प्री सेल में चल रहा है, आगे इसकी नेक्स्ट लिस्टिंग मैक्सी, बाइनेंस या कूकॉइन में से किसी एक पे है। Don't save seed phrase on PC, mobile, write on a paper. Yes, हाँ, ये भी आप कर सकते हो, और पेपर को बिल्कुल जिस तरीके से आप, हम लोग नहीं पुराने ओल्ड स्कूल में आप लोग यूज्ड टू पुट योर डॉक्यूमेंट्स इन अ वेरी सेफ प्लेस, बिल्कुल उसी तरीके से, बिकॉज योर सीड फ्रेज इज एवरीथिंग। और प्लीज किसी के साथ मत शेयर करो अनलेस यू ट्रस्ट देम लाइक योरसेल्फ, डोंट शेयर सीड फ्रेज। तुम लोग को नहीं पता दुनिया में किस तरह के लोग हैं, एंड लाइक there are all sorts of scams and crimes, so don't take chances. seed phrase अपने पास रखो, और बेस्ट ये है उसको याद कर लो। मैंने याद किया, अगर बेगम याद लग गया तो आपकी पैसे क्रिप्टो सारी बेगम लेके, तो बेस्ट यही है, बेगम या गर्लफ्रेंड, तो बेस्ट यही है कि आप याद करो अपना सीड फ्रेज, याद कर लो। Don't trust anyone. Do not trust anyone. Not because वो आपके साथ कुछ गलत करेंगे, मे बी बेवकूफ़ी में भी इंसान बहुत ज़्यादा गलतियां कर देता है जो अगले को नुकसान पहुंचाता है। सो याद कर लो अपने सीड फ्रेजेस को। मैंने अपने
4-5 अकाउंट्स के वॉलेट्स के याद किए हुए हैं। एनीवेज हमने मिनिमम जो मैं कहता हूँ ना, अगर आपने लाइफ चेंजिंग मनी बनाई, लाइफ चेंजिंग तो नहीं होती, 1000-5000 तो इन्वेस्ट करो। अगर लाइफ चेंजिंग मनी बनाइए 5 to 10,000 लाइफ चेंजिंग मनी बनाएगा। अगर 500-1000 से करोगे तो फिर बस आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही आएगा। जी शो टी आप टेलीग्राम पे आपकी हेल्प करेंगे। गुड लुक VRL की बात करें, जो वी मोबाइल नेटवर्क लॉन्च हो रहा है वर्चुअल एक्स का। PS बिंदर डोज VRA की बजाय यार नया कॉइन आया है VRL, अभी एक्सचेंज पे इसकी लिस्टिंग है वेरी सून इन अ फ्यू वीक्स टाइम। अब वो बाय करो, 50-100x इजी कर लेगा। चीज वाइप आप मुझको या बकास को डीएम कर दो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, या आप उनको जाके टेलीग्राम पे निक एडम को कर दो एंड दे गोना हेल्प अस, हेल्प यू और वी विल हेल्प अस। चीज वाइप मुझको बकास डीएम कर दो, बिकॉज वो फिर पब्लिक चैट में ना मैसेजेस ऊपर चले जाते तो मिस आउट हो जाते। डीएम मुझको या बकास को कर दो। वो लोग कैसे मैंने बाय करें? हमारे टेलीग्राम पे मैंने उसका लिंक डाला है। मेटामास्क में आप जाओ, वहां पे BNB सेंड करो और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके ब्राउजर में जाके वहां पे वेबसाइट पे जाओ virtualex.uk, वहां पे वॉलेट कनेक्ट करो और आप बाय कर सकते हो। बल्कि टेल मी समथिंग, इट्स अ गुड आइडिया टू आस्क यू गाइस, अभी तुम लोग काफी सारे हो यहाँ पे। व्हाट डू यू थिंक, वुड यू लाइक मी टू बी इन देयर ऑफिशियल एडवाइजरी टीम? Would you like me that? Would you like me to join the advisory team? Would that make any difference for your investment decisions? Just let me know. If yes, so thumbs up page. If no, send me thumbs down. Good luck. Again, हम लोग के ग्रुप के अंदर या उनके टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर सारे लिंक्स हैं, उनको फॉलो करो। नहीं समझ में आ रहा सिंपली है मुझको या वकास को डीएम कर दो, या एडम और निक को उनको डीएम कर दो, whatever. Yes, more safer, okay. Sunny, okay. More reliable, okay. Okay. It's more safer, sure, go ahead, more legit. तो उन लोगों ने मुझको ऑफर की है कि I should come as their advisory. I mean, officially मैं claim करूँ, मैं declare करूँ, but I was like, okay, I need to look into my community as well. क्योंकि realty की दफ़ा मैंने community से नहीं पूछा था and then I regretted it. और realty की दफ़ा मुझे ये भी नहीं पता था कि दो दूसरे भी influencers हैं जिनको मैं थोड़ा बहुत तो जानती थी, ज्यादा नहीं जानती थी। तो it really makes a difference. So if you guys are happy, तो I'll just ask again and again, and then if yes, then I'll look into their offer. Okay. Why not from Uniswap? Don't connect to any site. Okay. हम लोग VRL की बात कर रहे हैं। गुड लुक, नॉट VRA. VRA is an old token. VRA से जिन लोगों ने पैसे बनाने थे, अर्ली इन्वेस्टर ने बना दिए हैं। We are talking about VRL. तो again, because of the bull run, बहुत नए projects आ रहे हैं with new technology, with a lot of innovation, जो पुराने projects lack करेंगे unless वो अपने आप को develop कर ले वहाँ तक। तो yeah, I should, Rose Khan, okay, thank you. मुझे बताते रहो तुम लोग जो तुम लोगों को लग रहा है कि shall I or shall I not, just send me thumbs up, because the more you're gonna let me know, the more I'll be confident in connecting, associating myself with them. I mean, मैं उनको behind the scenes तो उनकी help कर ही रही हूँ, but officially I think आपको उनकी full support करनी चाहिए शीन। अच्छा, Yeah, I think इससे अच्छा प्रोजेक्ट है ना बुलरन में, इस बुलरन में अगर हमने लाइफ चेंजिंग मनी बनानी है तो I think मेरे ख्याल से गुड लुक। मैंने उसका आपको मेटामास्क में बाय करना पड़ेगा। हमारे टेलीग्राम पे मैंने ना उसका लिंक डाला है और वीडियो डाली है हाउ टू बाय, ठीक है। तो आपको मेटामास्क अपना उसमें BNB सेंड करो मेटामास्क में, और मेटामास्क के ब्राउजर के अंदर ही virtualex.uk पे जाओ और वहां पे अपने BNB के स्वैप करो फॉर VRL टोकन्स। प्रकाश भाई मिनिमम अगर आप उनके सीड फंडिंग में जाते हो ताकि आपको टोकन 0.00 अगर आप 10,000 या उससे अबव करते हो फिर वो आपको हाफ प्राइस में टोकन्स मिलते हैं। अभी 0003 है आई थिंक, और सीड में 0015 है। सो यानी कि आपको 10,000 बड़ा इन्वेस्टर आई मीन उनको हाफ प्राइस पे टोकन्स मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अगर आप सीड में जाओगे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 है, लेकिन अगर आप प्री सेल में जाओगे तो फिर आपकी मर्जी, आप जितना, देयर इज नो मिनिमम। बट अगर सीड में जाते हो ताकि आपको बहुत सस्ता लाइक पीनट्स के हिसाब से मिले विच इज 0.0015, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, एंड विच मेक सेंस राइट। वो इतना सस्ता टोकन बेचेंगे तो दे वांट बिगर फंडिंग राइट। सो या आई हैव मेटामास्क, ग्रेट, गुड लुक। इफ यू हैव मेटामास्क मेक श्योर करो पहले BNB बाय कर लो अपने मेटामास्क में, तुम्हारी BNB होनी चाहिए बिकॉज दे हैव पेड VRL विद BNB। मेटामास्क के अंदर BNB हो एंड देन यू गो एंड बाय VRL। वीडियो हम लोगों ने डाल दी हुई है, एनी प्रॉब्लम्स आस्क मी और वकास एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। और उनके VRL के टेलीग्राम पे चले जाओ, वहां पर निक और एडम है, उनसे पूछ लो, दे विल बी हैप्पी टू हेल्प यू।
सीट के वे भी, टेलीग्राम में भी। क्या मतलब टी वाइब्स? मैं समझी नहीं क्या कहना चाह रहे हो। Ola 100 years मतलब MK. Thanks for clarification. You're welcome, Sunny. I have BNB also in MetaMask. Perfect. You can only buy BNB on BSC. दो उनके भी networks हैं Binance के, BSC and BEP. तो we are talking about they are on BSC chain. Binance Smart Chain के ऊपर है वो लोग. BSC. So make sure करो कि नेटवर्क सही चूज करना। शुरू में कुछ लोगों ने इथीरियम के ERC20 पे डाल दिया था, तो नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नहीं कहीं समझ में पूछ लो, नहीं तो उन्होंने जो वीडियो बनाई है इट्स वेरी वेरी लाइक a 6-year-old can even do that. It's very easy to understand video. And also ma'am, what's the last date of pre-sale? अभी उनकी pre-sale run हो रही है, मुझे last date का नहीं पता, टेलीग्राम पर उनको पूछ लो जाके। टारगेट जो है ना 2.5 मिलियन का, वो जैसे ही अचीव हो जाएगा प्री सेल बंद हो जाएगी, क्योंकि उनने सिर्फ अपनी 10% सप्लाई बेचे हैं। जैसे ही वो बिग की 10% सप्लाई जो 10 बिलियन है, तो जैसे ही बिग की तो प्री सेल खत्म। I was very 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 reluctant कि तुम लोगों ने 10% से ज्यादा नहीं बेचनी, क्योंकि पता है होता क्या है, लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट एक और गलती करते हैं, और मैं तुम्हें गलतियां इस वजह से बता रही हूँ ताकि तुम लोग भी सीखो। सिर्फ यही तो प्रोजेक्ट नहीं ना, आगे भी और प्रोजेक्ट्स में तुम लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कि जब भी किसी टोकन की 20%, 30%, 40% वो सप्लाई अपनी सिर्फ प्री सेल और सीड फंडिंग में बेच रहे हैं ना, स्टे अवे। बिकॉज होगा क्या, जैसी एक्सचेंज लिस्टिंग होनी है सारी आवाम ने सेल कर देना है, सेलिंग प्रेशर आएगा, टोकन की प्राइस गिर जाएगी, जो रियलिटी के साथ हुआ है। सो डोंट डू दैट अगेन। तो हमेशा ये देखो कि वो कितनी परसेंट अपनी सप्लाई बेच रहे हैं, दे आर जस्ट डूइंग 10%। और अगेन यस, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि होल्ड करो। वाई? बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। ये लोग यूके के अंदर अभी तक देखो, अगर मैं यूरोप में कहीं ट्रैवल करती हूँ, मैं यूएस में ट्रैवल करती हूँ, मैं दुबई ट्रैवल करती हूँ, दीज आर द 3 प्लेसेस वेयर आई ट्रैवल अलॉट। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस तुम लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे ही मैं लैंड करूंगी वहां पे, जो उनके जो मेरा यहाँ का नेटवर्क है विच इज फ्री, तो वो उनके जिनके साथ उन नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है, वहाँ पे एतसलात के मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे टी मोबाइल के मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। इट्स सो अनोइंग, आई डोंट वांट दैट। मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं लैंड करूँ मेरा अपना 3 नेटवर्क चल रहा हो और मैं लोगों के साथ कनेक्ट हो जाऊँ। दैट इज व्हाट दिस network will do. Number 1. Number 2, जब भी आप टॉप अप कराओगे you're going to earn VRL. You don't, at certain point you don't even have to buy VRL. You will be earning by just topping up your mobile data. So this is much needed in the UK and especially in the Europe. US is such a huge country जो हीलियम कॉन्सेप्ट अपने लेकर आया हुआ है, और उन्होंने बहुत छोटे रीजन में, सिर्फ आई थिंक मियामी में भी कोई बहुत ही छोटे रीजन में किया हुआ है। दिस V Mobile or Virtual X, they are going to go first UK, Europe and then global. So concept is very good, team is very good. फिर सबसे बड़ी बात, they will be getting with the big 4, did you say mobile networks? Big 4 से among big 4 के साथ। and the very interesting thing is कि those big 4s are bidding for them. मजे की बात है, मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैं अभी आपको लेना नहीं चाहता, लेकिन उनकी एक पार्टनरशिप आ रही है वेरी सून विद अ वेरी बिग मोबाइल डेटा प्रोवाइडर क्रिप्टो का, ठीक है ना। उस प्रोजेक्ट के साथ इनकी पार्टनरशिप आ रही है वेरी सून। सो अब मैं बता नहीं सकता, हाँ मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन इंतजार करो आप लोग, बस बाय करो और इंतजार करो, जैसे कि एक के बाद एक पार्टनरशिप आएगी आप लोग हैरान हो गए। और एक और चीज देखो, ये जो बिल्कुल बेबी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जैसे वर्चुअल एक्स इज अ बेबी प्रोजेक्ट राइट नाउ, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, कभी भी आपको कॉइन गेको या CMC या वेबसाइट इधर उधर कहीं नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी बेबी एंड दे वांट टू ग्रो एंड दे आर सेलिंग द टोकन्स फॉर वेरी वेरी लो। तो जैसे चूंकि मैं इस मार्केट में इतने अरसे से हूँ, वकास ने भी अब काफ़ी अरसे से ज्वाइन किया हुआ है, तो हम लोगों के अब अपने पर्सनल कनेक्शंस बन गए हैं। दे कम टू अस to talk about them, they come to us to advise them, they come to us to help them to build them. तो तुम लोग को ये अभी इतने सस्ते उसमें कॉइन गेको यहाँ कहीं नहीं मिलेंगे। But yes, once they hit a big exchange, which they will, a big sex, then इनकी प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी, then it will be too late. फिर ना बाय करना, फिर तभी बाय करना जब दोबारा नीचे गिरे। इंतजार करो, सस्पेंस की बात है ना, यही तो बात होती है आपकी हाइप पे, कहते हैं ना बाय द रूमर सेल द न्यूज, ठीक है क्रिप्टो के अंदर। तो अभी रूमर जब हो ना कि ये होने लगा, वो होने लगा, उसको बाय कर लो, जब न्यूज आ जाए कंफर्म उन्होंने कर दिया, उसको सेल कर दो, उसको तो हाइप बनती है। आप उसको डीएम कर दो, संदीप सिंह राहाई, और इफ यू आर इन द यूके, इफ यू आर फिजिकली लोकेटेड इन द यूके, देन डीएम मी।
I can arrange that. आपको Thank you. मिल जाएंगे USDT। कुछ सस्पेंस रहने दो भाई, हाँ सब बता दें। ये लो लाइव के बाद वो लोग मुझको जो है ना डीएम्स पे डीएम्स हम व्हाट्सएप कर करके मेरा कबाड़ा हो रहा हो कि यू हैव स्पिल्ड सो मेनी बीन्स। नहीं इस तरह कोई मसला नहीं है, आराम से इंशाल्लाह ताला लगा हम लोग नहीं कोशिश तो करेंगे वो उनके तो साथ। वेस्टिंग पीरियड नहीं है जॉश, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मैंने उनको कहा था कि वेस्टिंग पीरियड मत रखना, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड में होता क्या है कि फिर जो अर्ली इन्वेस्टर होता है ना वो नहीं अपना प्रॉफिट ले सकता। इसी वजह से सिर्फ 10% सप्लाई वो बेच रहे हैं विद नो वेस्टिंग पीरियड फॉर नाउ। लेकिन I would strongly discourage you to sell complete supply of yours holdings on exchange listing. I think I'm going to hold. Yeah, definitely hold करो. That's the best thing because बुल रन में फिर मैं वही बात कहूंगी, बुल रन में तो कोई भी टोकन लॉन्च हो, कोई भी मीम कॉइन लॉन्च हो, वो चल जाता है। तो ये या इस तरह के और भी जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको होल्ड करना। किसी भी प्रोजेक्ट को एटलीस्ट एक बुल रन जरूर दिया करो। वही बात फिर रियलिटी की आ जाती है, एक बुल रन उनको जरूर दो। उन लोगों ने अभी तक बुल रन देखी नहीं है। इनका स्मार्ट आइडिया ये है कि दे आर लॉन्चिंग वेरी क्लोज टू बुल रन। बिल्कुल। चलो आई थिंक आई wrap it up now. ठीक है। या तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया अभी ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बट आई हैव टू साइन ऑफ नाउ। मैं आज शाम में फिर कोशिश करूंगी अपने यूके ऑडियंस के लिए। फाइलकॉइन इज गुड राघव, इट्स वेरी गुड, फाइलकॉइन इज वेरी गुड। अपने यूके ऑडियंस के लिए टुडे आई वाज ट्राइंग टू टैप द ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस, क्योंकि तुम लोग मुझे डीएम में करके बहुत कहते हो कि हम लोग आपकी लाइव नहीं कैचअप कर पाते, तो आई थॉट आई विल डू एट 11 o'clock शाम में। आई ट्राई अगेन टू कैच अप विद माय यूके ऑडियंस, इफ नॉट इंशाल्लाह कल तुम लोगों से बात होगी। टी स्वाइप आपका क्या क्वेश्चन है, दोबारा पूछिए प्लीज। क्या रह गया आपका सवाल? पूछो, आई एम वेटिंग। टी स्वाइप्स क्या क्वेश्चन है आपका? अगर तुम लोग के कोई क्वेश्चंस रह गए तो मुझको टेलीग्राम पे पूछ लो। अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट अर्जेंट है डीएम कर दो, आई रिप्लाई अकॉर्डिंगली। Please vibe, please answer. आउट ऑफ 2.5 मिलियन क्या? आउट ऑफ 2.5 मिलियन क्या? आप उनकी सप्लाई पूछ रहे हो कि वो लोग कितनी अपनी सेल करेंगे? टोटल उनके 100 बिलियन सप्लाई है एंड दे आर ओनली सेलिंग 10%, विच इज ओनली 10 बिलियन इन प्री सेल एंड क्राउड फंडिंग, दैट्स इट। उसके आगे वो नहीं सेल करेंगे। उसके आगे दे हैव एलोकेटेड इनटू देयर ओन डिफरेंट वॉलेट्स डेवलपमेंट वगैरह वगैरह वगैरह। SCX का मुझे नहीं पता। बिटकॉइन कहाँ तक पंप कर सकता है? आई थिंक इट्स टू हार्ड। 32 के नहीं, 32 के 35 के हम लोग देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अभी क्या हो गई है प्राइस बिटकॉइन की? फिलहाल आई थिंक इट्स आइंग। मेरे ख्याल से अभी तक इनकी 100 supply of real coin। बिटकॉइन को मैं तुम लोगों को बताती हूँ। आई थिंक 2-3% इसकी होगी, बल्कि ज्यादा हो गई है, पर वो सही देख के बताएंगे। 28,500 हम लोग बिटकॉइन देख लेंगे, should not be a difficult target। और once 28,500 को क्रॉस कर जाते थे then 29,000 बिटकॉइन। %10 में से यूजर 9005, अगर आपका रिस्क एपेटाइट लो है तो सेल एग्जिट कर जाओ। अच्छा प्रॉफिट बन गया, 3-4% आपका प्रॉफिट बन गया होगा इथेरियम की ट्रेड के ऊपर, तो निकल जाओ। आई एम प्रीटी श्योर तुम लोगों ने 10-20x तो लिया ही होगा, तो निकल जाओ ट्रेड से। मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करती हूँ। हाँ जी, मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करती हूँ सनी। आई एम अ फुल टाइम फ्यूचर्स ट्रेडर, आई एम वेरी बिग ऑन फ्यूचर्स ट्रेडिंग। आपकी कितनी सेल हुई है? मैंने कितने लिए हैं? VRL, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? यार मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन आई हैव पुट इन के मैंने अराउंड। और अफशीन दोनों ने लिए हैं 50-50 के। मेरे अवकाश में आई थिंक 58,000 मैंने डाले हैं। अच्छा, आपने वो और बाय कर लिया, बताया नहीं मुझे आपने। हाँ, जो मेरे पुराने लाइक मुझसे जो काफी अरसे से मुझे जानते हैं, तो वो लोग मुझे कह रहे हैं कि उनके लाइक जैसे पाकिस्तान में USDT बाय करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, काफी जगहों पे USDT बाय करना मुश्किल है, तो दे आर आस्किंग मी कि तुम हमारे उस पे बिहाफ पे बाय कर लो एंड वी आर गोना गिव इट टू यू। तो मेरा उनके साथ है ट्रस्ट रिलेशनशिप, तो
मैंने उनके लिए भी बाय किया, मैं तो कुछ मुझको देने पड़ेंगे आगे, मैं कमीशन लूंगी अपना। जोकिंग, मैं कोई कमीशन नहीं ले रही, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द कम्युनिटी, नॉट टेकिंग एनी कमीशंस और एनीथिंग। I buy dot in spot from 3.9 so I can sell it now. अच्छा हाँ सेल कर दो। उफ बिलियन कॉइन। एहसान है बैठ के कैलकुलेशन करेगा यहाँ पे। चलो थैंक यू सो मच गाइस, आई हैव टू गो नाउ, आई हैव टू लीव नाउ। इंशाल्लाह शाम में नहीं तो फिर कल तुम लोग से मुलाकात हुई। थैंक यू वकास एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।